नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो धनु राशि के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है शनि साढ़े साती को लेकर के। शनि साढ़े साती देखिए आपको खत्म होने वाली है और अभी तो फिलहाल तीसरे चरण में साढ़े साती चल रही है, कुछ समय बचा है और फिर खत्म होने वाली है शनि साढ़े साती आपके लाइफ में। तो ये जो साढ़े साती है, इन साढ़े साती को खत्म होने के बाद कई सारी क्यूरियोसिटीज लोगों के मन में है, धनु राशि वालों के मन में है। उन्होंने कहा तो मैं वीडियो इस पर बना रहा हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी धनु राशि वालों के लिए होने वाली है वीडियो। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहली चीज कि शनि साढ़े साती खत्म होने के बाद आपका समय कैसा रहने वाला है। जब साढ़े साती आपको खत्म हो जाएगी तो क्या टाइम आपका रहेगा, क्या शनिदेव आपको दे सकते हैं और किन बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए ताकि और अच्छे रिजल्ट साढ़े साती के बाद मिल सके। दूसरा चर्चा करेंगे हम शनि साढ़े साती के तीसरे चरण का जो बचा हुआ समय है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। तीसरा हम चर्चा करेंगे कि अभी तक 5-6 साल 7 साल जो समय आपका गुजरा है साढ़े साती में, इस समय के बाद इस जो भी आप क्या कुछ आपको इन समयों में मिला है, यानी 5 से 6 साल की साढ़े साती में आपको क्या मिला है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ को आगे बेहतर बना सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और रेमेडीज पे भी चर्चा करेंगे, क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से बता दूं कि आप एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हैं। धनु राशि वाले मृदुभाषी होते हैं, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते, उसके साथ साथ बात करने वाले होते हैं, थोड़े लोकेसियस होते हैं, बात करना इनको पसंद होता है, बैठ के अच्छी खासी बात करते हैं, जेनरस होते हैं, स्वभाव से आप दयालु होते हैं और धार्मिक भी होते हैं। गुस्सा आपका, एंगर आपका जो होता है, टेम्परामेंट, वो तुरंत हाई जाता है और तुरंत लो हो जाता है। और इसके साथ साथ जो आपका एंगर होता है, एंगर में भी लव होता है, केयर होता है दूसरों के प्रति, और एंगर ज्यादा देर ठहरता नहीं है आपका। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर डिटेल में जाऊंगा तो एक बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी धनु राशि के कैरेक्टर पे, तो उसमें नहीं जाते हुए मैं टॉपिक पे वापस आता हूं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि 5 to 6 इयर्स में आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो रेमेडीज के साथ दूसरे चीजों को लेकर के और जो बात बताने जा रहा हूं उन बातों को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी, इसलिए स्किप मत करिएगा वीडियो को। सबसे पहले मैं आप बात करते हैं कि 5 to 6 इयर्स का ये जो टाइम रहा है साढ़े साती का, क्या दे करके गया है। आप ध्यान से समझिएगा, इसको शॉर्ट में बता दूंगा कि साढ़े साती का ये जो टाइम है, साढ़े साती क्यों आती है लाइफ में। साढ़े साती इसलिए नहीं आती है कि वो आपके लाइफ को स्पॉइल कर सके। आपको यह प्रतीत होता है कि हमारा लाइफ स्पॉइल हो गया, साढ़े साती में शनिदेव ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन आप साढ़े साती के मेन एम को अगर समझिएगा तो शनि साढ़े साती में आपको वर्ल्ड का जो रियल पिक्चर है वो शनिदेव आपके सामने लाते हैं। आपको वर्ल्ड का रियल पिक्चर दिखाने के लिए, आपको लोगों की असलियत बताने के लिए कि कौन से लोग कैसे हैं, कौन वास्तव में आपके अपने हैं, कौन वास्तव में आपके अपने नहीं हैं, ये बात इसको दिखाने के लिए, उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का मर्म समझाने के लिए, ईश्वर में आपके विश्वास को पुनः जागृत करने के लिए, और इसके साथ साथ मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच करके आपको जो है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके बहुत सारी वास्तविकता है जिसकी जानकारी शनिदेव देते हैं। इसलिए साढ़े साती ये आती है। जो 5-6 इयर्स का टाइम रहा है, यहां पर शनिदेव ने काफी संघर्षों को आपके जीवन में उत्पन्न किया। इन 5-6 सालों में आपको अपनों से तोड़ा, आपके प्रोफेशन को खराब किया, कईयों के मैरिज लाइफ को खराब किया, उसके साथ साथ लोगों से आपका बनाव खराब कर दिया, कई लोगों से आपको धोखा भी मिला। तो ये जो चीजें करी शनिदेव ने फॉर गिविंग यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। देखिए, जब हम परेशानी में होते हैं, मुश्किलों में होते हैं, तभी हम स्थिति को ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं और तभी हम निखर के निकल बाहर आते हैं। आप देखिए, जैसे सोना ही देख लीजिए, सोना को अगर काटा जाता है, पीटा जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, तब जाकर के वो अलंकार में कन्वर्ट होता है। तो इस दरमियान सोने को बहुत सारी, जो गोल्ड को होता है, बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो वही परेशानियों से आप गुजरे हैं, आपको गोल्ड बनाने के लिए शनिदेव ने स्ट्रगल किया है, आपको तपाया है। तो अब इससे क्या बेनिफिट आपको आगे हो सकता है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये चीज आपके साथ शनिदेव ने की है, इसका इस्तेमाल आपको आगे करना है। इसका इस्तेमाल किस रूप में आगे करना है। सबसे पहले आपको मैच्योर्ड बना दिया है शनिदेव ने, तो आपको पता है कौन अपने हैं कौन पराए हैं। लोगों पे अधिक विश्वास नहीं करना है, काफी विश्वास करके नहीं चलना है, विश्वास सतर्क रह के करना है, और जिनके साथ चलना है और किन के साथ नहीं चलना है ये आपको क्लियर हो चुका है। उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर के चलेंगे, ईश्वर में विश्वास रख के चलेंगे, जो आपका वैसे भी मेन पावर है, तो आपके लिए चीजें ज्यादा अच्छी आने वाले समय में नजर आएगी। और आपको हार्ड वर्क का मतलब भी इन 5-6 सालों में शनिदेव ने समझा दिया है कि हार्ड वर्क कितना जरूरी है लाइफ में। तो आप हार्ड वर्क का भी इस्तेमाल करिएगा और जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं इसका इस्तेमाल करके आप आगे बढ़िएगा लाइफ में, तो ज्यादा आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। अब देखिए, बात कर लेते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण कैसा रहने वाला है। देखिए, जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में शनिदेव मकर राशि में यहां सेकंड हाउस में अभी हैं आपके।
24 जनवरी 2020 को शनिदेव मकर राशि में आए हैं और अभी ये 28 अप्रैल 2022 तक यही बने रहेंगे। 29 अप्रैल 2022 को ये कुंभ में जाएंगे, 11 जुलाई 2022 तक कुंभ में रहेंगे और वापस 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक मकर में रहेंगे। यानी फिलहाल अभी 8-10 महीने के आसपास यहां रहने वाले हैं शनिदेव। तीसरा चरण यहां चलने वाला है आपको और फिर 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक 6 महीना यहां और रहेंगे। यानी 7.5 आपकी 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक खत्म हो जाएगी, लेकिन वापस आएंगी। तो ये जो समय अभी 6-8 महीना यहां शनिदेव रहेंगे और वापस से 6 महीना 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। इस बीच आपकी स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, तीसरा चरण जो होता है सेटिंग फेज होता है। सेटिंग फेज में जो प्रॉब्लम्स होते हैं धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते हैं। 2018, 19 और 17 आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा। 24 जनवरी 2020 को जब शनि का गोचर यहां हुआ, इस लॉर्ड के सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में शनि बैठे, तब यहां पर शनि के बैठने के बाद आपके फैमिलियर लाइफ अच्छी हुई, आपके फैमिलियर लाइफ में सुधार आया। धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि अचानक सारी चीजें सही हो गई, लेकिन 24 जनवरी 2022 को जब यहां पर शनिदेव आए तो धीरे धीरे स्थिति में सुधार होना आपका चालू हुआ। तो ये जो स्थिति है तीसरे चरण की बची हुई स्थिति, ये स्थिति आपके लिए अच्छी है क्योंकि यहां पर शनिदेव सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के धन भाव में बैठे हैं। तो यहां पर फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ये स्थिति अच्छी है, फैमिलियर लाइफ के लिए ये स्थिति अच्छी है, आपके मैरिज लाइफ के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। 24 जनवरी 2020 के बाद से आपके मैरिज लाइफ भी थोड़ी बेहतर हुई होगी। तो इन सब चीजों के लिए जो तीसरा चरण है ये आपका, ये बढ़िया है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, क्योंकि वैसे भी थर्ड फेज जो होता है वो सेटिंग फेज होता है, उसमें ज्यादा परेशानियां नहीं होती हैं। ज्यादा परेशानियां सेकंड फेज में होती हैं जो कि आपकी निकल चुकी है। तो अब जो टाइम है इसमें आपको बहुत सारी चीजें अच्छे होने का समय है। अब शनि जब निकलेंगे, देखिए डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, शनि अब यहां से जब तीसरे आपका 7.5 खत्म होगा, शनि का गोचर कुंभ राशि में हो जाएगा। जब भी शनि मकर में जब शनि बैठते हैं तो कुंभ राशि के हाउस को स्ट्रांग करते हैं, जब कुंभ राशि में बैठते हैं तो जिस घर में मकर पड़ता है वो घर स्ट्रांग हो जाता है। यहां जब शनि बैठेंगे 7.5 के बाद, सबसे पहले पराक्रम जबरदस्त, थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में बैठेंगे, मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठेंगे। कुंभ में शनि की स्थिति और अच्छी होती है, मकर से भी अच्छी होती है क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो यहां पर ये सबसे पहले आपके पराक्रम को स्ट्रांग करेंगे, भाई बहन से आपके संबंधों को बेहतर करेंगे, फैमिलियर लाइफ भी अच्छी करेंगे क्योंकि सेकंड हाउस को भी बल मिलेगा। जब यहां पर बैठे शनि सेकंड हाउस को भी कंप्लीटली बल देंगे और 7.5 का कंप्लीट पीरियड खत्म हो चुका होगा। लेकिन हां, एक चीज मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि थर्ड फेज के बाद 7.5 खत्म होने के बाद क्या स्थिति आपकी रहेगी, क्योंकि ये एक शनि का गोचरीय आधारित व्यवस्था के अंतर्गत मैं बता रहा हूं, शनि की 7.5 के अंतर्गत बता रहा हूं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में नवग्रह की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, लग्न चार्ट, नौमांश चार्ट में सभी ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके साथ साथ सडबल कैसा है ग्रहों का, डिग्री वाइज वो कैसे हैं, बहुत सारी बातें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में जिस पर आपका प्रेडिक्शन और आने वाला समय निर्भर करता है। स्पेशली महादशा अंतरदशा भी किस ग्रह की चल रही है, तो इसको आप जो है एक आधार जरूर मानिए शनि के प्रेडिक्शंस के लिए। लेकिन अगर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं या विशेष परेशानी में हैं तो आप एक बार कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराइएगा, अगर आप ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके और सारी चीजें डिटेल में पता लग सके। अगर आप हमसे कराना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेल और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जहां अच्छा लगे आप करा सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो तीसरी स्थिति रहेगी, देखिए 7.5 के बाद शनि के आधार पर मैं अभी बता रहा हूं, गोचर के आधार पर, बाकी ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा वैरी भी करेगा क्योंकि सबकी महादशा अलग है, अंतरदशा अलग है, ग्रहीय व्यवस्था सबकी कुंडली में अलग है। सिर्फ धनु राशि हो जाने से सबकी ग्रहीय व्यवस्था और महादशा अंतरदशा सेम नहीं होती, ये आप समझ सकते हैं। तो यहां पर बैठे शनिदेव, आप 7.5 जब खत्म हो जाती है, आपने कितना लेसन 7.5 से लिया, कितना ऑनेस्ट आप हो पाए, कितना अच्छा इंसान आप बन पाए। वैसे भी धनु राशि वाले अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन 7.5 के बाद आप में कितनी मैच्योरिटी आई, देखिए निर्भर सिर्फ इस बात पर नहीं करेगा कि शनिदेव आपको 7.5 के बाद क्या देना चाहते हैं, निर्भर इस बात पर भी करेगा कि शनिदेव ने जो एक्सपीरियंसेस 7.5 साल में दिए हैं उसके बाद आप कैसा रन करते हैं अपनी लाइफ को, आप हार्ड वर्क करते हैं कि नहीं, आप में मैच्योरिटी आई कि नहीं। आपने, चूंकि शनि न्याय के देवता हैं तो जस्टिस पे चलना बहुत जरूरी होता है। तो 7.5 में यही सब चीज तो शनि सिखाते हैं कि आप न्याय पे चलिए, जस्टिस पे चलिए, आप ईश्वर में विश्वास रखिए, आप किसी के साथ ठगी मत करिए। तो ये सब चीजें जो शनि सिखाते हैं, ये जो एक्सपीरियंसेस शनि दे के गए हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 7.5 के बाद शनि बहुत कुछ देते हैं। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। उतरती 7.5 में भी आपको दे सकते हैं, कई को उतरती 7.5 में भी कुछ अच्छा बिजनेस के सोर्स दे सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड चीजें अच्छी दे सकते हैं, लेकिन यह निर्भर करेगा कि आपने कितना 7.5 से सबक लिया है। हार्ड वर्क भी करना, चूंकि आपको यहां पर स्ट्रगल्स पैदा करते हैं 7.5 में, तो हार्ड वर्क करना भी सिखाते हैं, वो भी चीज आपको अपने लाइफ में अमल करके चलना पड़ेगा।
तो अगर उन बातों का आप सही से ध्यान रखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम शनि साढ़े साती के अंतिम चरण में भी मिल सकता है, या साढ़े साती खत्म होने के बाद मिल सकती है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, शनि किस तरह से पॉजिटेड है कुंडली में उस पर भी निर्भर करेगा। सबके लिए शनि का परिणाम एक जैसा नहीं होगा, किस राशि में है, किस भाव में है, इन बातों पर भी चीजें निर्भर करेगी। तो आशा करता हूं इन बातों को आप समझ पाए होंगे। तो मिला जुला करके कहूं, अगर एक एस्ट्रैक्ट, तो तीसरा चरण आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, फैमिली लाइफ के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, उसके साथ साथ मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। और साढ़े साती खत्म होने के बाद भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रह सकती है, फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के, जॉब को लेकर के, छोटे भाई बहन से रिलेशन को लेकर के, पराक्रम को लेकर के। लेकिन निर्भर करेगा आपके ऊपर भी कितना हार्डवर्क आप करते हैं, कितना ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी को, कितना शनि के द्वारा दिए गए एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करते हैं, और आपकी कुंडली के बाकी ग्रह व्यवस्था और शनि के पोजीशंस पर भी। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िएगा, काम करिएगा। जहां तक रेमेडीज का सवाल है, देखिए रेमेडीज में आप हनुमान जी की आराधना जरूर करिए, क्योंकि यहां पर मंगल भी योगकारी ग्रह बनते हैं। हनुमान जी की आराधना करिए आप, भगवान सूर्य को प्रसन्न रखिए, आप सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को प्रणाम कीजिए। सूर्य को जल मत दीजिएगा, जल, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जल आवश्यक नहीं होता है उस कंडीशन में जब सूर्य योग कारक हो। सूर्य को प्रणाम कीजिए, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, पीपल के पेड़ की सेवा करिए, यानी उसमें जल प्रदान करिए, पीपल के पेड़ पे एक दीपक जलाइए, शनिवार को ऐसा करिए। तो ऐसा करने से शनिदेव के भी परिणाम बेहतर होते हैं, और हनुमान जी की आराधना से आपके योग कारक ग्रह भी पावर में आएंगे। गुरु अच्छी स्थिति में है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। ये सब रेमेडीज आपके लिए अच्छा है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।